बचेगा। देखो कितना ज़बरदस्त ट्रेंड है इसके अंदर, बहुत तगड़ा वाला भीड़ चलता है ये ट्रेन में। हाय दोस्तों, जर्नी विद मनीष की एक और जर्नी में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। सो ये है पार्ट 2 दानापुर सिकंदराबाद एक्सप्रेस की ट्रेन जर्नी का पार्ट 2 का वीडियो शूट यहाँ से हो रहा है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो दानापुर से लेकर के बैतूल तक का हमने पार्ट 1 की ब्लॉग किया हुआ है। तो सबसे पहले आप पार्ट 1 देख लीजिए और उसके बाद जो है आप पार्ट 2 की शुरुआत कर लीजिए, ठीक है। तो बैतूल से हमारा दानापुर सिकंदराबाद एक्सप्रेस की पार्ट 2 की शुरुआत हो रही है और आगे हम जैसे पार्ट 1 में आपको काफ़ी अच्छे खूबसूरत नज़ारों के साथ मैंने इस ब्लॉग को कंप्लीट किया बैतूल तक, इसी तरीके से मैं बैतूल से लेकर के सिकंदराबाद तक मैं आपको काफ़ी अच्छे व्यू के साथ साथ मैं आपको इस ब्लॉग आपके सामने प्रेजेंट करूँगा, ठीक है। तो चलिए फ़िलहाल हम लोग जो है बैतूल से डिपार्चर हो चुके हैं और यहाँ पे जो था सिर्फ और सिर्फ ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट था। और ये जो मानसून जो है ना दोस्तों, अभी बिकॉज क्या है कि जुलाई में मैं ट्रैवल कर रहा हूँ और ख़ास करके जब आप हिल स्टेशन की साइड आते हैं तो उधर जो है काफ़ी मतलब आप नॉर्मल टाइम पे भी आते हैं तो उधर बारिश कभी भी हो सकती है। तो खास करके हम तो मानसून में सफ़र कर रहे हैं और जो मानसून के अंदर जो इधर की हरियाली है ना वो काफ़ी ज़्यादा मतलब क्या बोलूँ औसम बेहतरीन काफ़ी ज़्यादा रोमांचक है, क्योंकि जो इधर की पेड़ पौधे की जो खूबसूरती है वो चार चांद लगा देती है। और भाई साहब को यहाँ पे देखिए जल अर्पण हो रहा है ट्रेनों जो ट्रेन के ऊपर जो पानी जो रह जाता है उस पानी का यहाँ पे लाइव टेलीकॉम कर उतर जाओ ना गेट से, इंतजार करो बोलेगा गेट पे खड़ा है। हटाइए ना, देख लो पैसेंजर उतर रहे, साइड नहीं कर सकते। सो गाइस, तो 1253 किलोमीटर कवर करने के बाद पहुंच चुके हम लोग ऑरेंज सिटी ऑफ इंडिया नागपुर। स्टेशन कोड है यहाँ का NGP और यहाँ पे अपनी ट्रेन का सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट का हॉल्ट है। नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म की बात करूँ तो 8 प्लेटफॉर्म का स्टेशन है। 216 ट्रेन यहाँ पे आके हॉल्ट करती है और 8 ट्रेन यहाँ से ऑरिजिनेट होती है, साथ ही साथ 8 ट्रेन यहाँ से टर्मिनेट होती है। और नागपुर को ऑरेंज सिटी ऑफ इंडिया इसलिए जाके बोला जाता है बिकॉज क्या है, नागपुर का जो ऑरेंज है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है, इसलिए जाकर के ऑरेंज सिटी ऑफ इंडिया के नाम से इसे जाना जाता है। और नागपुर का जो नाम नागपुर पड़ा उसके पीछे रीज़न ये है कि नागपुर में एक नाग नदी है, वो भी एक रीज़न है। और दूसरा क्या है कि नागपुर में जो नाग काफ़ी ज़्यादा पाया जाता था, नाग ओरिजिनल वाला नाग, इसलिए जाकर के नागपुर का नाम नागपुर रखा गया। और भाई साहब नागपुर अगर आओ तो नागपुर का ये चीज़ ज़रूर लेकर के जाना, क्योंकि नागपुर का नाम इसी पे है। क्यों जी बोले नागपुर आओ तो इसको ज़रूर लेकर के जाना, इसी पे फेमस है ना, नागपुर का फेमस है ये। बाकी हम लेके जा नहीं सकते कि हम बहुत ट्रेवल करना है। नागपुर का ऑरेंज इसलिए जाके ऑरेंज सिटी ऑफ इंडिया नागपुर। तो भाई तो काफ़ी बारिश के बीच हम लोग डिपार्चर हो चुके हैं नागपुर जंक्शन से और यहाँ पे एकाएक से जो बारिश गई और नागपुर तो छोटा मोटा प्लेटफॉर्म तो है नहीं, इसलिए जाके बहुत सारे पैसेंजर तो यहाँ पे उतरे, खुलते ही अफरा तफरी तो मछली। फिलहाल मैं चढ़ गया हूँ S6। देखिए क्या झमाझम बारिश। नागपुर बाय बाय।
गाइस तो पहुंच चुके हैं हम लोग सेवाग्राम जंक्शन। स्टेशन कोड है यहाँ का SEGM और यहाँ पे स्टेशन का सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट का हॉल्ट है। नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म की बात करूँ तो 5 प्लेटफॉर्म का स्टेशन है। 47 ट्रेन यहाँ पे आके होल्ड करती है। ना कोई ट्रेन यहाँ से ऑरिजिनेट होती है, साथ ही साथ ना ही कोई ट्रेन यहाँ से टर्मिनेट होती है। और ज़्यादा भीड़ भड़का वाला स्टेशन नहीं है, बट जंक्शन पॉइंट है। बाकी और ट्रेनों सबका टाइम होगा तो ज़्यादा प्लेटफॉर्म पे रौनक है। कल हम लोग डिपार्चर हो रहे हैं सेवाग्राम से। ट्रेन अपनी जो चल रही है लेट लगभग 1 घंटे की डिले से, लेकिन उम्मीद है कि आगे कैप्चर ज़रूर हो जाएगी। बिकॉज क्या है कि आगे कुछ स्टेशन ऐसे हैं जहाँ पे कि एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन के बीच में डिस्टेंस सिर्फ है मुश्किल से 10-12 किलोमीटर का, और ट्रैवलिंग टाइम जो है वो लगभग 1 घंटे का है। तो वहाँ पे ज़रूर है कि कैप्चर कर लेगा जितनी भी अभी लेट हुई है। सो गए तो 1461 किलोमीटर कवर करने के बाद पहुंच चुके हैं हम लोग बल्हारसा जंक्शन। स्टेशन कोड है यहाँ का BPQ और यहाँ पे अपनी ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट है। नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म की बात करूँ तो 5 प्लेटफॉर्म का स्टेशन है। 122 ट्रेन यहाँ पे आके हॉल्ट करती है। 7 ट्रेन यहाँ से ऑरिजिनेट होती है, साथ ही साथ 7 ट्रेन यहाँ से टर्मिनेट होती है। साथ ही साथ अपनी ट्रेन बल्हारसा के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आई है और थोड़ी बहुत जो है मानसून का मज़ा मिल ही रहा है। दानापुर से लेकर के बेलमपल्ली तक का सफ़र अभी होने वाला है। बेलमपल्ली आने वाला है। पहुँच का ऐसा नहीं हुआ कि मतलब हाथ खाली हो जाए। जैसा स्थिति कल से बिल्कुल बना हुआ था, बिल्कुल वैसी ही दबादब की भीड़ चल रही है। जनरल में तो वैसा आपको पाँव रखने की जगह नहीं मिलेगी। स्लीपर में तो ये हाल है कि आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो उसके लिए आपको कितने लोगों को चढ़ उड़ करके जाना पड़ेगा। अभी इधर का देख लीजिए, मतलब लगता ही नहीं खाली हो रहा है बिल्कुल। तो बहुत तगड़ा वाला भीड़ चलता है ये ट्रेन, बहुत तगड़ा वाला। ओ भाई साहब, भाई देखो कितना ज़बरदस्त। ओ माय गॉड, इसमें कोई आएगा तो बचेगा। देखो कितना ज़बरदस्त टेंट है इसके अंदर, कितना ज़बरदस्त। ओ ऐसा सीन हो रखा है जैसा नेपाल का बैरेज जब खुलता है ना, वहाँ पे इस टाइप का लगता है। कितना गजब का करंट है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा था पानी, बहुत ज़्यादा। सो गए तो 1570 किलोमीटर कवर करने के बाद पहुंच चुके हम लोग बेलमपल्ली जंक्शन। स्टेशन कोड है यहाँ का BPA और यहाँ पे इस ट्रेन का 1 मिनट का हॉल्ट है। और जो भी आगे कई सारे स्टेशन आने वाले हैं, स्टॉपेज सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट का ही होने वाला है। एनीवे नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म की बात करूँ तो 3 प्लेटफॉर्म का स्टेशन है। 40 ट्रेन यहाँ पे आके होल्ड करती है। ना कोई ट्रेन यहाँ से ऑरिजिनेट होती है, ना कोई ट्रेन यहाँ से टर्मिनेट होती है। ठीक है, और साथ ही साथ मिल चुका है सिग्नल। और बताऊँ कि इधर का सफ़र करने में थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लग रहा है बिकॉज मानसून में कर रहे हैं। यही अगर धूप वाला टाइम होता तो भाई साहब हालत ख़राब हो चुकी होती हम लोगों की, है ना। क्योंकि खुला प्लेटफॉर्म और जो खुली जो अभी जो स्टेशन वगैरह आ रही है, जो भी सुंदरताएँ हैं वो सारी की सारी सुंदरताएँ जो है
वो मज़ा नहीं आ पाता। आज तो सुबह से पूरा का पूरा मौसम मेहरबान हो रखा है। पता है कि ऐसा दिक्कत होता है गर्मी में ट्रैवल करने में, इसलिए कुदरत ने सुन के रखा है। चलिए निकल चुके हैं बेलमपल्ली से और आकाश में देख ही सकते हैं पूरा का पूरा फुल बादल घेरा हुआ है, फुल। सूरज दादा का आज एक बार भी दर्शन नहीं हुआ है। निकल बेटा भैया दिया भैया के बीच तुम्हारा दे बाबू निकल बेटा बेटा। तो गए तो अभी उठ करके आया अपने जगह से। अभी के लिए स्टेशन आने वाला है काजीपेट। मैंने सोचा चलो काजीपेट कवर कर लेते थे, लास्ट सिकंदराबाद तो अपना है ही। बट बात क्या है कि पूरा का पूरा गेट जो है ब्लॉक है। कल की जैसे ही सभी की हालत जो है ख़राब है और मैं नहीं चाहता हूँ किसी को उठाना पड़े, है ना। इधर भी देख लीजिए, ये भी गेट ब्लॉक है और इधर भी लोग सब सो रहे हैं। तो इसलिए अगर ये डिसाइड किया कोई नहीं, खिड़की से जितना हो सकता है उतना दिखा दूँगा। अदरवाइज डायरेक्टली मुलाकात होगी हमारी और आपकी सिकंदराबाद में, क्योंकि सब लोग यार मतलब आज हो गया, समझ लो 3-4 घंटे ट्रेन डिले से चल रही है। अभी 9 बजे तक हमारे को 9:15 साढ़े 9 बजे तक सिकंदराबाद में होना चाहिए, तब 10:30 बजे हम अभी ट्रेन में ही काजीपेट ही पहुँचे। तो 4 हो सकता है रात के 2 बजा दे सिकंदराबाद पहुँचाने में, ठीक है। तो चलिए कोई नहीं, देखते हैं अगर कहीं खाली वाली कुछ हुआ तो फिर दिखाते हैं। फिलहाल आप स्थिति देख ही सकते हैं, पूरा का पूरा हाउसफुल है, सभी लोग जो है पूरा का पूरा रेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने सीट पे। फाइनली सिकंदराबाद पहुंच करके बहुत लोग वादा कर रहे हैं, ठीक है। तो गाइस तो फाइनली 1830 किलोमीटर कवर करने के बाद पहुंच चुके हम लोग अपने फाइनल डेस्टिनेशन सिकंदराबाद जंक्शन। स्टेशन कोड है यहाँ का SC और अपनी ट्रेन बिल्कुल 3.5 घंटे नहीं 3.25 घंटे की डिले से पहुँचाई, बिकॉज यहाँ पे टाइम था 9:30 बजे का और पहुँचाई है प्लेटफॉर्म पे लगाई है 10:30-35 पे। तो काफ़ी ज़्यादा है, जब कोई ट्रेन जब डिले हो जाती है और जब मज़ा ख़राब हो जाता है सफ़र का, सेम वही चीज़ हुआ, काफ़ी बोरिंग सा हो जाता है। एनीवे तो बस जर्नी जो एक्सपीरियंस रहा काफ़ी अच्छा। और सिकंदराबाद का जो वेदर जो है इस टाइम का भाई सब क्या बोलूँ कि मतलब AC फैन ऐसा है, तो मतलब ये समझ लो अगर आप नॉन AC रूम लेकर के भी अगर रहना चाहते हो रह सकते हो। बहुत तगड़ा वाला एकदम ठंड लग रहा है। बाहर प्लेटफॉर्म पे बगैर ओढ़े तो आप रह नहीं सकते, इतना गजब का मतलब चिल्ड है हवा में पूरा का पूरा। और नंबर ऑफ़ प्लेटफॉर्म की बात करूं तो 10 प्लेटफॉर्म का स्टेशन है और 98 ट्रेन यहाँ पे आके होल्ड करती है। 63 ट्रेन यहाँ से ऑर्डिनेट होती है, साथ ही 63 ट्रेन यहाँ से टर्मिनेट होती है। और जर्नी एक्सपीरियंस में एक चीज़ और बताऊं कि इस ट्रेन में 2 चीज़ थोड़ा सा अलग लगा, बिकॉज इसमें जो था जो किन्नरों का जो आना जाना होता है इस ट्रेन में, मतलब बाकी अदर ट्रेन में ट्रैवलिंग करते हैं अलग अलग लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रेनें भी होती है, लेकिन इतना ज़्यादा किन्नर सब नहीं आते हैं। बहुत ज़्यादा परेशान इन्होंने किया, कम से कम 8-10 बार जो है किन्नर लोग सब मतलब ट्रेन में आकर के परेशान सभी को करते रहे। और दूसरी चीज़ ये कि ट्रेन में TT एक बार भी चेक करने के लिए नहीं आया 1850 किलोमीटर के सफ़र की दूरी तय करने में भी। हाँ एक चीज़ ये रहा कि टिकट चेकिंग करने वाले जो होते हैं, वो बिल फाड़ने वाले जो होते हैं, जो छोटी छोटी गाड़ियाँ लेकर के टिकट को चेक करते हैं, उनका ग्रुप काफ़ी बार ट्रेन में आया। बेशक वो दानापुर से चढ़े थे, फिर नागपुर वगैरह में टिकट की चेकिंग वह सब कंटिन्यू होती रही। तो विदाउट टिकट वगैरह आप ट्रैवल करते हो इस ट्रेन में तो सोचना भी मत, आगे ना आगे जा कर के आपका बिल फटने वाला ज़रूर है। कहीं पे आपका ज़रूर होगा कि आप उस जगह पे ज़रूर फंसोगे, ठीक है। इसलिए या तो काउंटर से आप टिकट पहले से ले करके आओ, अदरवाइज अंदर अगर आप आते हो तो 250 रुपये का आपको फ़ाइन तो देना ही देना होगा, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ मैं बोलता हूँ आपको बाय बाय।
और ब्लॉग अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इस ब्लॉग को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो फिलहाल के लिए इस ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं एक और नई एक्साइटिंग एनर्जेटिक ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।